कहानी अभी बाकी है, 2 इस्तीफ़े अभी भी मंज़ूर नहीं हुए। अब ये क्या स्ट्रैटेजी है, ये मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये इमरान खान के उस इंडिया के बाद हुआ। और वैसे तो कानूनी माहिरीन जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर साहब इस चीज़ के मजाज हैं ही नहीं कि इस्तीफ़े रोक के रखें। 8 महीने इस्तीफ़े रुके रहे और ये कहा गया कि नहीं जी, पहले हम बुलाएँगे वन ऑन वन, उनसे कन्फर्म करेंगे, उसके बाद इस्तीफ़े मंज़ूर करेंगे। तो ये जो आखिरी इस्तीफ़े मंज़ूर हुए, इसमें तो वन ऑन वन मुलाकात ही नहीं हुई। सिर्फ़ एक इस्तीफ़ा रिजेक्ट हुआ था, जो शुरू में 11 थे, तो उसमें कराची के एक एमएनए जो पीटीआई के थे, उन्होंने अदालत के ज़रिए अपना इस्तीफ़ा वापस करा लिया था। अब ये कानूनी नुकता तो सामने आ गया कि 8 महीने रोकने का जवाज़ नहीं बनता, और जैसे ही इमरान खान और पीटीआई ने कहा कि हम असेंबली में वापस आ रहे हैं, तो वैसे ही इस्तीफ़े मंज़ूर होना शुरू हो गए। ये पिछले जो 70 इस्तीफ़े मंज़ूर हुए हैं, 35-35 करके, तो उसके बाद जो है वो बाकी के 34 इस्तीफ़े रोकने, बल्कि 36 बनते हैं। ये 36 इस्तीफ़े जो है रोकने की बात की गई कि हम स्पीकर से मिलेंगे और इन इस्तीफ़ों को रोकेंगे और हम असेंबली में आएँगे। लेकिन बजाय इसके कि ये पहले आते, इस्तीफ़े पहले ही मंज़ूर हो जाते। 125 इस्तीफ़े जो हैं वो भेजे गए थे 8 से 8 महीने पहले पीटीआई की जानिब से, लेकिन 123 मिलते हैं। बल्कि 122 बनते हैं, 123वां जो है वो शेख रशीद का बनता है, पीटीआई के 122 हैं, 123 हो गए शेख रशीद का मिला के, और बाकी 2 ऐसे लोग हैं जो अभी भी कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। एक सरदार तालिब और दूसरे हैं नवाज़ इलाही। ये दोनों पीटीआई का हिस्सा हैं, लेकिन अभी भी इनके इस्तीफ़े मंज़ूर नहीं हुए। अब ये बात समझ से बाहर है कि जब सारे 123 इस्तीफ़े मंज़ूर हो चुके हैं, सिर्फ़ 2 इस्तीफ़े क्यों रोके गए? क्या दाल में कुछ काला है? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या हो सकता है कि वफ़ादारियाँ तब्दील हो रही हैं? अब 172 वोट लेना एतमाद के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, ये काफ़ी मुश्किल है। इस वक्त ऐसी असम्बली जो 40% से ज़्यादा खाली हो चुकी है, 55% सिर्फ वहाँ पर लोग हैं, और 55% सीटों पर कोई भी कानून साज़ी करना, कोई भी मामला तय करना, कोई भी लेजिस्लेशन करना, ये नामुमकिन सा लगता है। और 2 तिहाई अक्सरियत वहाँ पर है नहीं किसी की। तो ऐसे में इन 2 वोट मिलाकर हो सकता है कि एतमाद का वोट लेने की कोशिश की जाए, और जितने लोग उनके पास आए सिर्फ 2 ही आए, बाकी सारे इस्तीफ़े नामंजूर हो चुके। अब एक दूसरा प्लान बड़ा ज़बरदस्त बनाया जा रहा है। एक साज़िश रचाई जा रही है कि किसी तरह से इस केयरटेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग किया जाए, इसे बढ़ाया जाए। ये मामला जो है, केयरटेकर सेटअप जो है वो 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इलेक्शन ना करवाए, इलेक्शन डेट अनाउंस ना हो, और ये मामला जो है ये यूँ ही तूल पकड़ता जाए। असेंबली, कौमी असेंबली में ये बिल्कुल अकेले हैं, कोई अपोजिशन नहीं है, फ्रेंडली अपोजिशन है। राजा रियाज साहब बतौर अभी भी अपोजिशन लीडर चले एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है उन्हीं के साथ ही। जैसे ही इमरान खान ने इंडिया दिया कि अब जी इलेक्शन अपोजिशन लीडर हम बनेंगे, तो ये सारा मामला जो है इस्तीफ़ों का धड़-धड़ सामने आने लग गया। ये भी कह दिया कि पीडीएम इस सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी, लेकिन लड़ लेती तो अच्छा था, मामला क्लियर हो जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन अब जो प्लान है वो ये है कि इसी तरह से इस मामले को, इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। कौमी असम्बली में कोई लेजिस्लेशन नहीं होगी, बाकी जो 2 असम्बलियाँ जहाँ निगरान सेटअप हैं वो इसी तरह से चलाना है। इसके लिए अब क्या प्लान बताया जा रहा है? हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मरदमशुमारी को बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराए जाएंगे। फरवरी के आखिर में मरदमशुमारी शुरू होनी है, मार्च के पूरे महीने में ये चल रही है, अप्रैल में इसका रिजल्ट आना है। और अब मशवरा दिया जा रहा है पीडीएम को कि वो अदालत से रुजू करे और इस मामले पर अदालत से कहे कि चूंकि मुल्क में मरदमशुमारी हो रही है, उसमें अखराजात भी बहुत ज़्यादा है, माशी हालात वैसे ठीक नहीं है, टाइम हमारे पास है नहीं, लिहाजा निगरान सेटअप को बढ़ाया जाए, मुलतवी किया जाए आइंदा इंतखाबात। और यूँ कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से ये 2023 या पूरा टेन्योर जो है वो आगे बढ़ाया जाए। कल तक जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान जो है अपने रजीम को बढ़ाना चाहते हैं, इमरान खान जो है वो सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, लेकिन आज वही नाक़दीन जो है एक निगरान सेटअप के ज़रिए अपनी हुकूमत को बचाना चाह रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक इस निगरान सेटअप की बदौलत वो इस टेन्योर को मज़ीद आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि कौमी असम्बली में भी कोई कानून साजी ना हो, अदम एतमाद की वोटिंग कामयाब ना हो, और निगरान सेटअप भी यूँ ही चलते रहें जिस तरह से निगरान सेटअप ख़ास तौर पे पंजाब में पहले ही एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुका है, कंट्रोवर्शियल हो चुका है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।